Assalamu alaikum. Welcome to Learn English with Faisal Hamid. आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर बात करेंगे और आज जो हमारा पहला पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच है, वो है नाउन। नाउन जो है क्या होता है, आइए देखते हैं। अ वर्ड दैट डिनोट्स अ नेम, ये कोई वर्ड होगा। हमेशा याद रखिए, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनका बुनियादी जो चीज है वो ये है कि वो वर्ड होंगे, वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स ऑफ अल्फाबेट होंगे और वो आपको कोई ना कोई लेजिटिमेट क्लियर मीनिंग दे रहे होंगे। तो नाउन क्या है? ये वो वर्ड है जो कि किसी नाम को प्रेजेंट करेगा। कोई भी नाम होगा। किसका? किसी पर्सन का, शख्स का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, थिंग का हो सकता है, और आइडिया या थॉट का हो सकता है। पर्सन में अगर हम देखें, मैं बॉय भी कह सकता हूं, मैं किसी का नाम ले सकता हूं, असलम। प्लेस में मैं सिटी, इस्लामाबाद। थिंग में मैं कार, मर्सिडीज बेंज। ये तीन चीजें आप वाकिफ हैं। लेकिन आइडिया जो है वो कोई नई चीज मालूम हो रही है, क्योंकि नॉर्मली हमें स्कूल में पर्सन, प्लेस और थिंग तक ही महदूद कर दिया जाता है। तो आइडिया जो है बेसिकली आप देख लें कि जैसे ब्रेवरी है, जैसे फ्रेंडशिप है, जैसे सर्विस है। अब देखें, ये भी नाउन्स हैं, ये भी नाउन्स हैं, ये भी नाम हैं। लेकिन ये ना तो कोई पर्सन है, ना ये कोई प्लेस है, ना ये थिंग है। इनको हम सिर्फ डिस्क्राइब कर सकते हैं, इनको ना हम देख सकते हैं और ना ही हम इनको इवन छू सकते हैं। तो याद रखिए कि नाउन जो है वो पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया का नाम होता है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि नाउन फंक्शन कैसे करता है। एक सेंटेंस के अंदर नाउन किस किस पोजीशन पे, कहां कहां पर आएगा। पहली पोजीशन देखते हैं कि ये सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के तौर पर आ सकता है। सेंटेंस को हमेशा याद रखिए कि कोई भी सेंटेंस जो होता है उसके अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। तो नाउन जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर आ सकता है। अब हमें यह देखना है कि सब्जेक्ट होता क्या है। आप देखें, कोई भी सेंटेंस है उसमें दो चीजें आपको मिलेंगी, या एक्शन या स्टेट। तो याद रखिए, अगर एक्शन है तो ये देख लीजिए कि डूअर ऑफ एक्शन कौन है। जो भी डूअर ऑफ एक्शन होगा वो नाउन हो सकता है। डूअर ऑफ एक्शन सब्जेक्ट होगा और वो नाउन हो सकता है। इसी तरह जो है आप देखें कि सेंटेंस जो है वो स्टेट को भी शो करता है। तो याद रखिए कि जिस जिस वर्ड की, या जिस इवन के फ्रेज भी हो सकती है, लेकिन हम वर्ड तक महदूद रखते हैं, कि जिस वर्ड की स्टेट के बारे में बात की जा रही है, कंडीशन के बारे में बात की जा रही है, उसको भी हम क्या कहेंगे? वो भी सब्जेक्ट के कहलाएगा। तो आइए देखते हैं, हम सेंटेंस को देखते हैं। जैसे अहमद रोट अ लेटर यस्टरडे। अब अहमद जो है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन पर है और वो देख सकते हैं कि वो किसी पर्सन का नाम है। आगे चलते हैं। दूसरा जो इसका फंक्शन है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकता है। वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। कैसे? आप देखिए कि आपके पास वर्ब ट्रांजिटिव भी होता है, वर्ब इंट्रांजिटिव भी होता है और वर्ब लिंकिंग भी होता है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब जो हैं वो दोनों एक्शन को शो कर रहे होते हैं। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब में जो है, ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो हमेशा उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है। इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? दो तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या वो डायरेक्ट होगा या वो इनडायरेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं? वो पर्सन या थिंग जो वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉर्मली जो है वो आपकी थिंग्स होती हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम पर्संस को लेकर आते हैं। आइए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनता है। आई मेट अहमद। मेट मेरा वर्ब है और मैं किससे मिला? मैं अहमद से मिला। और नॉर्मली जो है ये हुम या व्हाट को ऑब्जेक्ट का पोर्शन जो है आंसर करेगा। इसी तरह जो सब्जेक्ट वाला था वो भी हु या व्हाट को वो भी आंसर कर सकता है। तो आइए देखते हैं अब तीसरी पोजीशन हमारी क्या है। तीसरा फंक्शन ये है कि ये नाउन जो है वो
कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी आ सकता है लिंकिंग वर्ब के। हमेशा याद रखिए, लिंकिंग वर्ब वो वर्ब है जो स्टेट को या कंडीशन को प्रेजेंट कर रहा होता है, और जब स्टेट को शो कर रहा होगा वर्ब, तो उसके बाद जो है आप या तो नाउन लेकर आते हैं या एडजेक्टिव लेकर आते हैं ज्यादातर। तो जब वो नाउन आएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट क्या करता है कि ये वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करेगा। अगर ये कॉम्प्लीमेंट मौजूद नहीं होगा तो वर्ब का मतलब कंप्लीट नहीं होगा। आप देखें, लिंकिंग वर्ब्स हमारे पास ज्यादातर क्या है, टू बी की शक्लें होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये आपके मेन लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज होते हैं। और कुछ और वर्ब्स भी हैं जो लिंकिंग वर्ब के तौर पर आते हैं, यानी कि वो स्टेट को शो कर रहे होते हैं, वो एक्शन को शो नहीं कर रहे होते। तो आइए देखते हैं हमारा सेंटेंस क्या है। ही इज अहमद। अगर देखें, अगर मैं ही इज कर दूं तो मेरा मतलब कंप्लीट नहीं हो रहा। जब तक मैं अहमद नहीं लेकर आऊंगा साथ, मेरा मतलब कंप्लीट नहीं होगा। मैं कहता हूं अहमद इज आर डॉक्टर, तो आर डॉक्टर भी जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट की पोजीशन पर है और वो नाउन है। तो चौथा अब हम फंक्शन देखते हैं कि नाउन जो है वो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकता है। ठीक है, जैसे इसमें आप देखिए कि इसकी एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो हमें समझ आएगी कि आया प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होगा। जैसे दे आर स्पीकिंग टू अहमद, टू हमारी प्रेपोजिशन है, और उसके बाद जो है हम अहमद को लेकर आए तो ये ऑब्जेक्ट बना प्रेपोजिशन का। तो इसी तरह हम जो है, ये आपका नाउन जो है वो चार डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। वो सब्जेक्ट की जगह आता है, वो ऑब्जेक्ट की जगह आता है, वो कॉम्प्लीमेंट की तौर पर आता है, और वो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह तौर पर आता है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।